इतिहास गवाह है। वामपंथी इतिहासकार हिंदुओं का खाके हिंदुओं पर ही थूकते रहे और हिंदुओं को आज तक पता नहीं चला। इतिहासकारों ने हमारी पीढ़ियों को गुमराह करने के लिए, हमें गुमराह करने के लिए ऐसी ऐसी रचनाएं कर डाली, ऐसा ऐसा इतिहास मिथ्या भर डाला कि हिंदुओं को पता भी न चला। हम भी वही इतिहास पढ़े, हमारे बच्चे भी वही इतिहास पढ़े। महाराणा प्रताप 21 बार युद्ध हारे, ये हमको घोट घोट के पढ़ाया गया, जबकि सत्यता ये है कि वो कोई युद्ध नहीं हारे। अकबर खुद उनको सपने में देखता और पजामे में घुस लेता था। वामपंथी इतिहासकारों ने हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ किया। हिंदुओं के मुंह में इतना करारा तमाचा मारा है कि हिंदुओं के गाल पे तो नहीं, दिमाग पे निशान है। हिंदुओं को इतिहास से इतना दूर कर दिया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोगों को घोट घोट के पढ़ाया गया मुगलों के बारे में, अंग्रेज़ों के बारे में। जितने भी आविष्कार हुए, सारे के सारे आविष्कार अंग्रेज़ों ने किए, विदेशों में हुए। लेकिन जब हम अपना इतिहास और पुराण और ग्रंथ जब पढ़ने जाते हैं तो पता चलता है कि आज का विज्ञान हमारे पहले के विज्ञान के सामने कुछ भी नहीं है। हमारा पुरातन विज्ञान आज के विज्ञान से कहीं ज़्यादा दूर है। भारत को अनपढ़, गंवार, गरीब, इस तरह से वर्णन करके इतिहास बनाया गया और इसका सबसे बड़ा सहयोग दिया जो हमारे धर्म के प्रचारक, हिंदू चोले में छुपे हुए मुसलमान, हिंदू चोले में छुपे हुए विधर्मी, हिंदू चोले में साधु के रूप में छुपे हुए दोगले हिंदू, जिन्होंने हमें महाभारत नहीं पढ़ने दिया और हमें कहा गया कि महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए, इससे घर में महाभारत होती है, मतलब झगड़ा और विवाद होता, शांति नहीं रहती। जबकि सच्चाई ये है कि अगर आपके घर में महाभारत रहेगी, जो कि वीरता का ग्रंथ है, महाभारत में बड़े बड़े महावीरों और पुरुषों की गाथा है। उस कथा को हमारे दिमाग में ये डाल के हटा दिया कि महाभारत की पुस्तक रखने से घर में विवाद होता है। गीता नहीं रखना चाहिए ताकि हम लोग गीता के उपदेश ना पढ़ सकें, हम धर्म स्थापना ना कर सकें, हम धर्म से विमुख हो जाएं, हम धर्म के पथ से भ्रम हो जाएं और दूर हो जाएं। गीता पढ़ने के लिए मना कर दिया। धीरे धीरे रामायण से भी हम लोग दूर हो गए। सच्चा इतिहास छुपा दिया गया, मिटा दिया गया और नया मुगल रचित, अंग्रेज़ों से रचित
वामपंथियों द्वारा लिखा गया इतिहास हमको पढ़ाया गया, हमारे बच्चों को पढ़ाया गया। हिंदू इतना मूर्ख प्राणी है कि आज तक सच्चाई जानते हुए ना तो कह सका, ना मान सका और ना दोबारा लिख सका, ना किसी से कह सका। इतना दुखद विषय है कि किसी से कहने बोलने में भी शर्म आता है। वामपंथी इतिहासकारों ने आज भी अपने रास्ते को कायम किया हुआ है। झूठे इतिहासकार आज भी सोशल मीडिया के जरिए नकली इतिहासकार को बढ़ावा चढ़ावा देने में लगे, और जो हमारे दोगले हिंदू हैं, जो ना तो पूरी तरह से हिंदू हैं और ना पूरी तरह से मुसलमान हैं, ना वो धर्म को मान सकते, ना धर्म को छोड़ सकते और ना इस्लाम अपना सकते, ना इस्लाम में जा सकते, उन लोगों ने वामपंथी के नाम पर, सेकुलर के नाम पे उनका बढ़ चढ़ के सहयोग दिया और आज भी दे रहे हैं। हमारे नाम पे, हिंदुओं के नाम पे, भगवान के नाम पर, हमारे इतिहास के नाम पर और पूर्वजों के नाम पे अपने बिजनेस व्यवसाय का नामकरण करके कमाने खाने वाले लोग, हमारे वोट से जीतने वाले नेता, सभी लोगों ने हिंदुओं को गुमराह करने के लिए तरह तरह के भ्रम फैलाए और हिंदुओं का शोषण किया। ये बात हिंदुओं को कल भी समझ में नहीं आई, आज भी समझ में नहीं आई और आने वाले समय में समझ आते आते बहुत देर हो जाएगी। हम लोग रोज सुबह से लेकर शाम तक हिंदुओं को जगाने के लिए, समझाने के लिए भाषण करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो हम लोगों को कट्टर, नफरतवादी और हिंसक कहा जाता है। और वही हिंदू कहते हैं जो सेकुलर है, जिनके नज़र में देश और धर्म कुछ नहीं है, पूर्वजों की प्रताड़नाएं कुछ नहीं है। सोचिए जरा, हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष करके हमारे धर्म को कायम करके रखा, बना के रखा। आज हमारे सर पर टोपी नहीं है, उस टोपी से बचने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितने दुख उठाए होंगे, कितने संघर्ष किए होंगे, क्या क्या नहीं झेला होगा, कितनी यातनाएं सही होंगी, कितने दुख और दर्द सहे होंगे, कितने हमारे पूर्वज शहीद हो गए धर्म के लिए, कितने हमारे पूर्वज बलि चढ़ गए, कितनों ने बलिदान दिया धर्म रक्षा के लिए। आज वही सेकुलर हिंदू बनकर टोपी पहन रहे हैं, मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ में आधे अधूरे मुसलमान बन चुके हैं। सिख गुरुओं ने अपने गले कटा दिए, अपने परिवार की बलि दे दी, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों की बलि दे दी, केवल हमको इस्लाम ना अपनाना पड़े और इस्लाम से बचने के लिए, अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए उन्होंने, सिख गुरुओं ने सिर कटा दिया। और आज उनकी पीढ़ी खुशी से मुसलमानों के साथ में नमाज पढ़ते हैं, टोपी लगाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, दरगाह में जाते हैं, उनको गुरुद्वारे में नमाज पढ़ाते हैं। सोचिए जरा, सिख गुरुओं की आत्माओं को कितना तकलीफ होता होगा। और ये सारा का सारा दोष वामपंथी इतिहासकारों का, जो
लिखित में इतिहास है, उसकी जो शैली है, उसने हमारी पीढ़ी के दिमाग में घर कर दिया। हमारी पीढ़ी को घोट घोट के पिलाया गया कि सारे धर्म एक समान हैं। मजहब आपस में बैर करना नहीं सिखाता है। ईश्वर नहीं है, भगवान काल्पनिक है, राम थे ही नहीं, महाभारत हुआ ही नहीं, कृष्ण पैदा ही नहीं